गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी एकदम मज़े में कर रहे होंगे। अब ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है आपके एग्ज़ाम को, तो पूरा का पूरा टाइम आप लोग केवल और केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। ज़रूरी नहीं कि केवल यूट्यूब से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए, बुक्स से प्रैक्टिस करिए। वैसे भी जो भी टीचर्स आके पढ़ा रहे हैं ज़्यादातर वो क्वेश्चंस किसी ना किसी बुक से ही लेते हैं। कुछ खास मतलब प्रकाशन की किताबें हैं, उनसे आप प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इस बात को फोकस करिए कि आप लोगों को 130, 140, 150 नहीं लाना है, 90 प्लस लाना है। जो लोग 130 मार्क्स लाएंगे उनकी भी वही इज्जत है जो 92, 93, 94 लाएंगे। आप अभी अपना केवल एग्ज़ाम निकालने पे फोकस्ड रहिए। जहां आपको मेरिट में आना है वहां आप अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, अगर आप पहली बार चैनल पे विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। आज का जो सेशन है वो ईवीएस के कुछ प्रैक्टिस सेट से संबंधित है। चलिए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, और हाँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो सेटेट का एग्ज़ाम है उसमें ईवीएस में 30 मार्क्स के ईवीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 15 मार्क्स तो पैडागोजी रहती है और 15 मार्क्स कुछ खास मतलब कि 3rd से 5th तक की जो बुक्स है ईवीएस की उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वही जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं सेम टू सेम वहीं से लिए गए हैं एनसीईआरटी से। और आप लोग चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके ये जो क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं इसके लेवल को चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहे हैं कि पक्षियों की एक प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसला बनाता है और जो मादा पक्षी है उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस प्रजाति का नाम क्या है यही बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कोयल, सेकंड ऑप्शन है वीवर पक्षी, तीसरा जो ऑप्शन है वो है शकरखोरा और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है बसंत गौरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वीवर पक्षी। और इसकी फ़ोटो देख लीजिए, ये है वीवर पक्षी। इसके जो नर पक्षी होते हैं वो लोग घोंसला बनाते हैं और ये जो है अपना चूज़ कर लेती है कि कौन सा घोंसला ज़्यादा अच्छा लग रहा है और उसी में ये लोग अपना अंडा देती है। और ये जो कोयल है, कोयल तो अंडा देवे ही नहीं करती है, तो कोई इसका मतलब ही नहीं है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा जा रहा है मसाले का वह समूह जिसमें प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है वह कौन सा समूह है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, काली मिर्च, हल्दी, तेज़पत्ता, सेकंड है कि तेज़पत्ता, काली मिर्च, इलायची, थर्ड है जीरा, लाल मिर्च, तेज़पत्ता और चौथा ऑप्शन है जीरा, काली मिर्च और इलायची। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि तेज़पत्ता, काली मिर्च और इलायची। जो केरल है, केरल की आपको लोकेशन पता होना चाहिए। ये हमारे दक्षिण भारत का मैप है, यहाँ वाला जो पार्ट आता है वो है केरल। तो जो केरल है इसको मसालों का शहर कहा जाता है। ये मसाला उत्पादन में हमेशा टॉप पे ही रहता है लगभग। यहाँ पर आपको तेज़पत्ता, जायफल, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, अदरक आदि जैसे मसाले मिल जाएंगे। और यहाँ पर यानी कि केरल में एक संस्थान का हेडक्वार्टर है जो कि मसालों से ही संबंधित है और उसका नाम है विनियामक एवं निर्यात संवर्धक एजेंसी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है केरल में। और ये जो संस्था आप देख रहे हैं ये भारत सरकार की मसालों के विनिमय से संबंधित संस्था है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहे हैं गांव का मतलब कि उस गांव का नाम बताइए जो कि खेजड़ी पेड़ के कारण उसका नाम पड़ा हुआ है। और इस गांव के लोग जो है वो पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। और भारत में यह गांव कहाँ पे है यही आपको बताना है। 4 ऑप्शन है,
उत्तरांचल में, दूसरा है उत्तर प्रदेश में, तीसरा है राजस्थान, देन चौथा है महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजस्थान में जो खेजड़ी वृक्ष है वो मतलब कि रेगिस्तानी वृक्ष है और ये हमारे हमारे राजस्थान में पाया जाता है। और जो खेजड़ी है मतलब कि वहीं राजस्थान में खेजड़ी नामक एक गांव है और वह गांव यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसी की वजह से पड़ा हुआ है। और जो खेजड़ी है, खेजड़ी जो है वह दलहन कुल का पौधा है, दलहन कुल का पौधा है, दलहन कुल का पौधा है। और ये जो पौधा जहाँ भी रहता है वहाँ की जो भूमि है उसको उपजाऊ बनाता है और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो जब गिर जाती हैं तो सड़ गल के उर्वरक मतलब कि उर्वरक के रूप में काम करती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि अपने खेतों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए एक किसान है, वह उर्वरक और पीड़कनाशियों का अधिक मात्रा में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहे हैं। उनका यह जो व्यवहार है उनकी खेती की जो मृदा है उसको किस प्रकार से प्रभावित करेगा, आपसे यही पूछ रहे हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है कि केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, सेकंड है कि अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बनाएगा, थर्ड है कि जुताई और बुआई के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, जबकि फोर्थ ऑप्शन है अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि इस तरह की जो उनकी हरकत है या ये कहें कि ये इस तरह का जो व्यवहार कर रहे हैं, किसी भी खेत में अगर आप एक ही टाइप की फसल बार बार उगाएंगे और उसमें अत्यधिक मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करते जाएंगे तो एक टाइम आते आते वहाँ की जो भूमि है वो अनुर्वर हो जाएगी, तो फिर आप उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी फसल जब बोएंगे तो उसमें उत्पादन नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन है कशक, दूसरा है विषदंत, तीसरा है कृंतक, चौथा है सल्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विषदंत। एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है जो सांप होते हैं, सांप के जहर से एक दवा बनाई जाती है जिसका नाम है सीरम। और ये जो सीरम दवा है जब आप मतलब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उनको ये दवा पिलाई जाती है सांप के जहर के असर को कम करने के लिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों का चयन कीजिए। पहला मतलब कथन है कि केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली अर्थात नरम बनाते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि केंचुओं के द्वारा बनाए गए छिद्रों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त होती है। और तीसरा स्टेटमेंट है केंचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। और जो चौथा स्टेटमेंट है वो है कि जो केंचुए हैं वो मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा केंचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए सही है, बी सही है और डी सही है। जो हमारा स्टेटमेंट सी दिया हुआ है ये गलत है। जो केंचुए हैं वो कोई भी खरपतवार को नहीं खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा और हाँ, ये जो मतलब कि केंचुए हैं इनके जो है ये जो प्रोसेस करते हैं इससे एक खाद बनाई जाती है या और उस खाद को क्या बोला जाता है, वर्मी कंपोस्ट नामक खाद ये केंचुए के द्वारा ही बनाई जाती है। केंचुओं को मारा और नहीं जाता है। जैसे मिट्टी में ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग मिट्टी को खोदते रहते हैं, यानी कि उसमें आपने देखा होगा, अगर आपने केंचुओं को सामने से देखा होगा तो वो जहाँ रहते हैं वहाँ की मिट्टी को बहुत भुरभुरी सी बना देते हैं और उसके अंदर घुस के रहते हैं। तो वो जो मिट्टी है वो जब एकदम भुरभुरी सी हो जाती है और साथ में जो मतलब ये लोग मल त्यागते हैं उससे नाइट्रोजन निकलता है, तो ये सारी चीज़ें मिल करके उसको बहुत अच्छा उपजाऊ बना देते हैं खेत को। और इसी तरीके का जो है प्रोसेस किया जाता है गोबर की खाद में। गोबर को फैला देते हैं और उसमें केंचुओं को छोड़ देते हैं और बाद में फिर यही सारी चीज़ें हो जाती हैं और उसको फिर हम लोग वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। वर्मी कंपोस्ट को केंचुए की खाद भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि मिनी माता रोग ऐसी मछली को खाने से होता है जिसमें अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है कैडमियम, सेकंड है आर्सेनिक, तीसरा है पारा, चौथा है यह सभी। तो जो मिनी माता है वो कैडमियम
मतलब कि जो मछलियाँ जिनके बॉडी में कैडमियम की अधिकता हो जाती है उनको खाने से मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। और ये जो मिनीमाता रोग है ये सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था? तो इसको सर्वप्रथम जापान में एक खाड़ी है जिसका नाम ही है मिनीमाता। तो पहली बार सर्वप्रथम जो है मिनीमाता रोग वहाँ देखा गया था, इसी वजह से इसका नाम भी हो गया है मिनीमाता। ज़्यादातर जो रोग या वायरस वगैरह होते हैं वो जहाँ पे पहला रोगी उसका देखा जाता है उन्हीं के नाम पे पड़ जाता है। बस कोरोना का नाम जो है कोरोना है, उसको चाइना वायरस होना चाहिए था मेरे ख्याल से, अगर यही हर जगह लागू होता है। अफ्रीका में आप देखेंगे जो इबोला वायरस है वो इबोला नदी के तट पे पहले व्यक्ति में देखा गया था, तो उसका नाम इबोला रखा है। तो जब चाइना में कोरोना वायरस आया तो उसका नाम मेरे ख्याल से यही होना चाहिए था ना, चाइना वायरस। पर छोड़िए, बड़े लोगों से कौन टकराए। अफ्रीका की कंट्रीज बेचारी गरीब हैं तो उनको कोई भी कुछ भी बोल देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी नुकीली चोंच की सहायता से पत्तियों को आपस में जोड़कर पादप रेशे को धागे के रूप में उपयोग करके घोंसला बनाता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा हाउस मार्ट, सेकंड ऑप्शन है रीड वार्बलर, तीसरा ऑप्शन है दर्जन पक्षी और चौथा है हाउस स्पैरो। इसको दर्जन ना करके दर्जिन लिखिए, दर्जिन यानी कि टेलर बर्ड इसको बोला जाता है इंग्लिश में, टेलर बर्ड। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा यही टेलर बर्ड यानी कि दर्जिन पक्षी। तो इसका फिगर देख लीजिए, ये रहा, देखने में कितना क्यूट सा है, देखिए एकदम नज़दीक से। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो टेलर बर्ड है यानी कि जो दर्जिन पक्षी है, इनकी जो चोंच होती है वो काफ़ी मतलब नुकीली होती है, नुकीली होती है। ये देखिए जैसा कि फिगर में दिखा भी रहा है, इनकी चोंच एकदम नुकीली सी चोंच होती है और ये इसी से जो है पत्तों को सिलती भी हैं। ये किस तरह से अपना घोंसला बनाती हैं? देखिए पहले तो ये जाती हैं, मतलब कोई एक बड़ी सी पत्ती लेंगी और पत्ती के किनारे उस अपनी चोंच से उसमें छेद कर देंगी और उसके बाद जो पेड़ के रेशे वगैरह होती हैं, मतलब रेशे वगैरह होते हैं, उन्हीं का उपयोग करके ये अपनी चोंच से ही एक दूसरी से मतलब कि एक पत्ती को दूसरी पत्तियां से जोड़ करके अपना घोंसला बना लेती हैं। और ये जो पक्षी हैं ये हर जगह नहीं पाई जाती हैं कि शीत मरुस्थल में पाई जाएंगी, ये उष्णकटिबंधीय जो एशिया वाला रीजन है उसमें पाया जाता है। और इनका जो ये गला है ना बहुत सुरीला होता है, मतलब इनकी आवाज़ काफ़ी सुरीली होती है। और हो गया, बता ही दिए कैसे ये लोग अपना मतलब बनाती हैं घोंसला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, इसका क्या कारण है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, जबकि सेकंड ऑप्शन है नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी से कम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, जबकि चौथा ऑप्शन है साधारण पानी का घनत्व तो नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो नमकीन पानी का घनत्व है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसी वजह से जो है उसमें वो डूब जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो रेशे हैं वो मानव निर्मित हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है ऊन, दूसरा ऑप्शन है रेयॉन, तीसरा ऑप्शन है कपास और चौथा है हमारा रेशम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रेयॉन। जो रेयॉन है वो मानव निर्मित है और ये लकड़ी के लुगदी से बनाया जाता है, लकड़ी के लुगदी से बनाया जाता है। काफ़ी महंगा होता है लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है और ये सेलुलोज से बने होते हैं, सेलुलोज। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि रेयॉन किससे बने होते हैं, तो ये हो गया। और ये जो ऊन, कपास, रेशम है तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्राकृतिक रूप से मिल जाती है, जैसे कि ऊन भेड़ से मिल जाती है, बकरी से मिल जाती है, चिंकारा के बालों से मिल जाती है, तो इन सब से मिलती है। जो कपास है वो हमको खेतों से ही मिल जाती है, काली मिट्टी में बहुत अच्छी तरीके से कपास उगाया जाता है। और जो रेशम है वो सहतूत के पेड़ों पर इनका जो है कीड़ा पाला जाता है, वहाँ से मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे बता रहे हैं कि मतलब पूछ रहे हैं, बता क्या रहे हैं, पहला बता रहे हैं, सॉरी, पूछ रहे हैं कि हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। ये क्षेत्र स्थित है। आपको बताना है कि ये कहाँ पे स्थित क्षेत्र है जिसके बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया है। 4 ऑप्शन है, शिलांग, दार्जिलिंग, शिमला और लेह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लेह। लेह की एक सुंदर सी पिक मैंने लगाई हुई है। आप यहाँ घर बैठे हुए लेह का दर्शन करें, भ्रमण करें, दर्शन क्या करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, ये जो लेह है ये अपने भारत देश में काफ़ी बड़ा सा मतलब मरुस्थल है, लेकिन ठंडा मरुस्थल है। और कुछ मरुस्थलों के बारे में बता देते हैं कि मरुस्थल किसे हम लोग एग्जैक्टली कहते हैं। तो जहाँ पे 10 से 25 सेंटीमीटर के आसपास में वर्षा होती है, लेकिन जो लेह है यहाँ पे तो 10 सेंटीमीटर ही वार्षिक जो है वर्षा होती है। और ये हिमालय में स्थित भारत का एकमात्र ठंडा रेगिस्तान है। कहाँ पे स्थित है? हिमालय में स्थित है, भारत का एकमात्र ठंडा रेगिस्तान है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि हो सकता है आज का लास्ट क्वेश्चन हो। तो ये इसमें पूछ रहे हैं कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, कबूतर, तोता, उल्लू एंड मैना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उल्लू। इस टाइप का क्वेश्चन है, पिछली बार एक बार मतलब पूछा भी जा चुका है कि एक पक्षी के बारे में पूछा गया था, मैना के बारे में एग्जैक्टली पूछा गया था कि वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे घुमा, मतलब कि वैसे ही झटका देती रहती है, और वो पक्षी कौन सी है। और भी 1-2 स्टेटमेंट थे जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही ये भी पूछा जा सकता है कि हालांकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो पूछा तो जा ही सकता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा ले जाता है। तो ये हो जाएगा उल्लू, और ये 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा ले जाता है। तो चलिए, ये रहे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। अगर आप चाहें तो अपने स्कोर को कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट में उसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें। बाय बाय।